अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आईपीएल आ गया है और आईपीएल के नाम पर फलाना जीपीएल, फलाना सर्कल, ढिमका 11 ये सारी लीग आ गई है आपको गेम खिलवाने के लिए। फैंटेसी गेमिंग के नाम पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स आकर के आपको ये कह रहे हैं भाई साहब जाओ टीम बना लो। अभी तक आप यहीं हो, जाओ टीम बना लो। टीम बनाओगे नहीं तो जीतोगे कैसे? और इस तरह से आकर के आपको टीम बनाने के लिए कहा जा रहा है। भाई साहब क्रिकेटरों के तो करोड़ों पक्के हैं, खेल करके मिले या आपको खिलवा करके, तभी तो इतना ज्यादा मार्केटिंग पर खर्चा हो रहा है और आप ही लोगों से ये सारा पैसा उसूल करके भी ले जाएगी। बीसीसीआई भी कमा लेगी, कंपनी के मालिक भी कमा लेंगे, क्रिकेटर भी कमा लेंगे, हर कोई कमा लेगा। लेकिन ये जो कई नौजवान बच्चे हैं जो माशी एतबार से कमज़ोर हैं, जिनको इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद और इतना सारा एजुकेशन के बाद में इनको नौकरियां नहीं मिल रही, माशी एतबार से कमज़ोर हैं, आर्थिक परिस्थिति के अंदर डूबे हुए हैं, ऐसे लोग, इनके साथ क्या हो रहा है और आज का युवा, आज का नौजवान इसमें क्यों बर्बाद होता चला जा रहा है, सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो। लेकिन इतना जब सब कुछ हो रहा है तो सरकार ने इस पर आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? सारे लोगों ने इन पर आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? और क्या हो रहा? आए दिन अखबारों में खबरें आ रही हैं कि भाई साहब ये फंटेसी गेमिंग की वजह से, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से फलाना कर्जे में डूब गया, फलाना डिप्रेशन में चला गया, फलाने ने आत्महत्या कर ली, फलाने ने खुदकुशी कर ली, फलाने ने अपनी जिंदगी से हाथ। आए दिन अखबारों में खबरें आ रही हैं। और कौन से ऐसी 5 वजह हैं जिसकी वजह से आज का युवा, आज का नौजवान इस दलदल में फंसता ही चला जा रहा है और इसमें बर्बाद होता चला जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार क्यों नहीं रोक रही है? ये कोर्ट क्या कर रहा है? दूध की चौकीदारी बिल्ली को ही दे दी गई है और नौजवान इसमें इतना कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। और इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कमाती कैसे हैं, खर्च कहाँ पर करती हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का कुछ दीवाने आएंगे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दुनिया भर के भद्दे कमेंट्स कर देंगे, या कुछ लोग ऐसे आएंगे जिन्होंने कुछ पैसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप की वजह से कमाए होंगे, या कुछ ऐसे आएंगे जिनको उनकी तरफ से गेमिंग ऐप की तरफ से पैसे मिले होंगे, और ये आकर के कमेंट सेक्शन में दुनिया भर के भद्दे कमेंट्स कर देंगे। लेकिन जो लोग आप देख रहे हैं, आप अपने आसपास गौर कीजिए, आप अपने आसपास नजर हैं, आप अपने आसपास देख लीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, कितने नौजवान इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और कई सारे बर्बाद हो रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी सब्सक्राइबर की और लाइक की तादाद थोड़ी बढ़ा करके हमारी हिम्मत भी बढ़ा दीजिए, ताकि ये जो दीवाने लोग आकर के कमेंट करेंगे उनको पता चले कि ऐसी वीडियो डाउन जाने वाली नहीं है। लोग ऐसी वीडियो को भी देखते हैं, सिर्फ जुआ और सट्टेबाजी नहीं करते। आर्मी के एक नौजवान है, इनका नाम है रवि। और ये क्या थे, काफ़ी वक्त अलग गुजरता था, दूर दराज पोस्टिंग थी इनकी, तो काफ़ी वक्त अलग गुजरता था। तो 2018 में किसी ने इनको कह दिया कि भाई फलाना बेटिंग ऐप है, आप उस पर जाकर के टीम बना लो, 50 रुपए से काम शुरू हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हो। तो इन्होंने जाकर के टीम बनाई। जो चीज़ 150 से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे करते हजारों में पहुंच गई। जिस दिन गेम होता उस दिन टीम बनाने का चक्कर, और जिस दिन गेम नहीं होता उस दिन तो दिल ही नहीं लगता, और जिस दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया और कमाने की लालच, और जिस दिन लॉस हो गया रिकवरी करने का चक्कर। तो इसी के चक्कर में जो 150 से बात शुरू हुई थी धीरे धीरे हजारों में पहुंच गई, और हजारों से बात बन गई लाखों में। क्रेडिट कार्ड लिया, उसका कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया, और देखते ही देखते कुछ सालों में 35 लाख का कर्जा इनके सर पर चढ़ गया। इसी की वजह से गुमसुम रहने लगे, किसी से बातचीत नहीं, खाना नहीं, गुमसुम रहने लगे, डिप्रेशन में चले गए, और एक दिन फिर निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। ये तो अच्छा हुआ कि यूनिट को कुछ लोगों ने उनको देखा और वहां से उनको उठाकर ले और बेंगलुरु के एक क्लिनिक में इनको डाल दिया, जहां 20 दिन तक डीपटिक्शन की इनकी ट्रेनिंग हुई, इनको मोबाइल से दूर रखा गया, तब जाकर के ये कुछ संभले हैं और इनकी तबीयत अब कुछ ठीक है। और ये मेरी कहानी खुद की बनाई हुई नहीं है। एक मैगजीन आता है रस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
वो ऐसी टेक्स्ट स्टोरियों को सुनाता है और उसमें ये पूरी कहानी कवर्ड है। इस कहानी के अलावा ये ट्वीट देख लीजिए, इनका नाम वेंकी है। ये ट्वीट कर रहे हैं कि ड्रीम 11 मैं आपकी वजह से कर्जे में आ गया हूं और मेरी एज 24 साल है। आपकी वजह फैमिली, मेरा जॉब, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ रिस्क पर लगा हुआ है। तो ड्रीम 11 इनको कह रहा है, भाई साहब हमको ये देख कर के बहुत बुरा लगा, आप एक काम कीजिए, हमारे हेल्पिंग सेंटर पर जाइए, हम आपको देख लेंगे। ये दूसरा ट्वीट देखिए, ये कोई कवि चंद्रशेखर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि ड्रीम 11 मैं आर्मी सेंटर में काम करता हूं और 26 लाख से ज्यादा का कर्जा मेरे सर पर चढ़ गया है, ड्रीम 11 कुछ करो। तो ड्रीम 11 इनको कह रहा है, भैया कोई बात नहीं, आप हमारे हेल्प सेंटर पर कांटेक्ट करो, हम कुछ कर लेंगे। और भाई साहब ये तो 2 ट्वीट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे तो ट्वीट के बाहर है। आपके आसपास भी ऐसे कितने लोग होंगे जो इन गेमिंग ऐप की वजह से, इन बेटिंग ऐप की वजह से कर्जे में डूब गए हों। ये डॉक्टर रचना भार्गव हैं जो IMS में साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि ये जब से बेटिंग ऐप आए हैं उसके बाद डेली आने वाले मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है और कई सारे लोग 1-2 विजिट के बाद आना ही बंद कर देते हैं शर्म के मारे। बेंगलुरु का एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस फॉर हेल्थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शट, इसके डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जी। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में जब से बेटिंग ऐप आए हैं तो इन मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। 3 गुना से ये लोग बढ़ गए हैं क्योंकि इसकी लत पालना आसान है, छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें ये लत लग गई है और हम इस चक्कर में फंस गए हैं। 5 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से नौजवान इसमें बहुत आसानी से गिर जाता है, जिसमें से पहला है एंट्री बैरियर बहुत लो है, कोई भी कर सकता है। आपको चाहिए कि एक मोबाइल और उसमें इंटरनेट और 50 रुपए, आपका गेम शुरू। दूसरा रीजन है एक्सेसिव मार्केटिंग। देखो इंडिया के अंदर क्रिकेट को बहुत देखा जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेटरों से प्यार किया जाता है और इसके चाहने वाले भी बहुत हैं। ऐसे ही जो टॉप के क्रिकेटर हैं, ये टॉप के क्रिकेटर आपको दिन में 50-50 मरतबा आकर के कहते हैं अब तक तुम यही हो जाओ, टीम बना लो। टीम बनाओगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हर 2 ऐड में से एक ऐड आपको इसी का देखने को मिलेगा कि जाओ टीम बना लो, हर दिन 1 करोड़ का विजेता। तो भैया ये नौजवान तो टीम बना ही लेगा ना, ये नौजवान करेगा क्या। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस फैंटेसी गेमिंग की जो सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे पहला यूनिकॉर्न है, उसका रेवेन्यू है 4000 करोड़ रुपए और इन्होंने 2200 करोड़ रुपए तो सिर्फ मार्केटिंग पर खर्चा किया है। 6 करोड़ पर डे होता है अगर मैं 365 से कैलकुलेट करूं तो। लेकिन इनके मार्केटिंग बजट का मेजर पोर्शन जो है वो इन्हीं IPL के 60 दिनों में है। तो भाई साहब रोज का 10-10 करोड़ रुपए का सिर्फ ऐड दिखा रहे हैं ये लोग। और आपका चहीता क्रिकेटर आपको दिन में 25-25 बार आकर के कह रहा है भाई साहब टीम बना लो, टीम बना लो। तो बेचारा ये नौजवान तो क्या कर लेगा, बना ही लेगा ना। तीसरा रीजन है इंटेलिजेंट बीस। हर आदमी को लगता है मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और हमारे इंडिया में तो जो है ना, सचिन तेंदुलकर को भी लोग कहेंगे अरे भैया ऐसे थोड़ी खेलना था, वो तो ऐसे मारना था, तुमने गलत खेल दिया। तो हर कोई किसी को एडवाइस देता है, फ्री की एडवाइस इंडिया में मिलना बहुत आम बात है। हर आदमी को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो कंपनी आपको कहती इतने इंटेलिजेंट हो तो आओ खेलो, टीम बना लो। और इसी के चक्कर में है ना लोग अंदर आते हैं, लोगों को लगता है अरे उसने 100 रुपए जीते, मैं तो 500 ऐसे ही जीत जाऊंगा, मैं तो उससे इंटेलिजेंट हूँ, ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चौथा रीजन है फियर एंड ग्रीड, जो कि यूनिवर्सल इमोशनल है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो या कोई और डील हो, हर आदमी को थोड़ा सा लालच भी है और थोड़ा सा डर भी। तो जिसने भैया 100 रुपए कमा लिए ना, वो ये सोचता है 500 कमा लूं क्या, 300-400 और कमा लूं क्या। और जिसने 500 रुपए डुबो दिए उसको ये लगता है कि भैया रिकवरी तो करनी ही पड़ेगी। और इसी ट्रैप के चक्कर में नौजवान इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है। 5वां है डोपामीन।
ये एक ऐसा हार्मोन है कि आपको अगर किसी चीज की लत लग गई, कोई चीज पसंद आ गई, तो ये डोपामिन बार बार मांगता है। जैसे आपको अगर किसी को सिगरेट की आदत लग गई, एक बार पी ली उसने, अच्छी लगी, फिर पी ली, तो अब इसकी लत जब लग जाती है, तो जब तक वो चीज उसको नहीं मिलती तो इंसान को चैन नहीं आता और वो अनकंट्रोल हो जाता है और उसका किसी चीज में दिल नहीं लगता। ऐसी जब ये आईपीएल खत्म हो जाता है और इसकी लत लग जाती है, तो फिर यही इंसान फिर कबड्डी और दूसरे फुटबॉल, ऐसे दूसरे गेमों के ऊपर पैसे बर्बाद करता है और वहां जाकर के जुआबाजी और सट्टेबाजी करता है, क्योंकि इसको लत लग गई है और उसकी बगैर इसको चैन नहीं पड़ रहा है। 3 तरीकों से यह आदत इंसान को बर्बाद कर देती है और 3 तरीकों से यह आदत इंसान को परेशान करती है। पहला है फाइनेंशियल लॉस, कि इंसान की सारी सेविंग खत्म, जिंदगी भर की पूरी कमाई खत्म हो जाती है और दुनिया भर के कर्जे इसके सर पर चढ़ जाते हैं और फ्यूचर में और मुस्तकबिल में जो कुछ ये कमाएगा, इसका अक्सर व बेशतर हिस्सा तो ब्याज चुकाने में चला जाएगा। दूसरा है प्रोडक्टिविटी लॉस, जो आदमी इस चक्कर में फंस जाता है ना, जिसको इसकी लत लग जाती, वो चाहे जॉब कर रहा हो, ऑफिस में काम कर रहा हो या अपनी खुद की तिजारत कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, किसी चीज में उसका दिल नहीं लगता। उसका पूरे दिन भर दिमाग में यही चीज चलती रहती है कि भैया आज किसको ले लूं, टीम में किसको लेना है, इसको, इस प्लेयर को ले लूं क्या, इसको हटा दूं क्या, कौन सी टीम बनाऊं। पूरा दिन उसके दिमाग में यही चीज चलती रहेगी और इसी वजह से, चूंकि पूरा दिन दिमाग में यही चीजें घूम रही है, इसी वजह से किसी भी चीज में उसका दिल नहीं लगता और जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूचर में ग्रोथ होनी थी, इसकी स्केल बढ़नी थी, वो उसमें ये पीछे रह जाता है। ये कुछ फन सीख लेता, कोई हुनर सीख लेता और उसमें, बिजनेस में, जॉब में, ये आगे जहां बढ़ना था उसमें ये पीछे रह जाता, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा है लॉस ऑफ लाइफ। जिस आदमी की कमाई भाई साहब 20,000 है, जब उस पर 20 लाख का कर्जा हो जाता है ना, तो उसको पता है पूरी जिंदगी में लगा दूंगा लेकिन इस कर्जे को नहीं चुका पाऊंगा, तो इसी के, और बदनामी अलग से होगी, कोई मुझे कर्जा नहीं देगा, और इसी बदनामी के चक्कर में वो डिप्रेशन में चला जाता है, ट्रेस में आता है और बदनामी से बचने के लिए कभी अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लेता है। ये बातें पहले कभी कभी सुनी जाती थी, लेकिन अब हर दूसरे दिन की कहानी बन गई है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ क्यों नहीं, रुक क्यों नहीं रही है। जो गेमिंग इंडस्ट्रीज पहले 10,000 करोड़ की थी, अब पिछले 3 सालों में 25,000 करोड़ का कारोबार बन चुकी है और इस बिजनेस में नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, नए नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं। सबसे पहले जो यूनिकॉर्न इसमें बना है वो है ड्रीम 11 और इसके पीछे पीछे आ गया भाई साहब एमपीएल, और इस सेक्टर में अब तक 2 यूनिकॉर्न निकल पड़े हैं। पिछले साल ड्रीम 11 की कमाई 2554 करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़ करके 3,874 करोड़ रुपए हो गई है। एक साल में भाई साहब 50% का जंप। इनको इतना ज्यादा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से मिला है कि इनको 224 करोड़ रुपए इनको सिर्फ ब्याज मिला है, जो पैसा इनका खाते में पड़ा है उस। और भाई साहब ये ऑफिशियली तौर पर कह रहे हैं कि एक 160 मिलियन लोग रोजाना हमारे साथ, डेली हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, यानी 16 करोड़ लोग हमारे साथ रोजाना गेम खेल रहे हैं। अब बात आती है भैया गेमिंग इंडस्ट्री तो फलेगी फूलेगी, लेकिन ये कोर्ट क्या कर रही है। अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी बेटिंग है, जितनी भी तरह की बेटिंग है, वो इंडिया में इल्लीगल है। लेकिन अगर आप फैंटेसी गेमिंग कह देते हो तो बात बिल्कुल पलट जाती है। वो कहते हैं भैया ये गेम ऑफ चांस थोड़ी है, ये तो गेम ऑफ स्किल है। आपको देखना पड़ता है कि पिच कौन सी है, कौन क्रिकेटर खेल रहा है, कहाँ मैच हो रहा है, कौन सा बॉलर है, सारी चीज़ों को देख करके आप खेलते हो। इसमें तो नॉलेज लगता है, इसीलिए गेम ऑफ स्किल है, ये स्किल का काम है, ये गेम ऑफ चांस नहीं। जब ये जुआ नहीं है, ये सट्टेबाजी नहीं है, ये तो स्किल है, और इन्होंने कह दिया ये तो गेम ऑफ स्किल है, तो बात ही बिल्कुल पलट गई। भैया इनको तो अलाउ है। बीच में एक बार हाई कोर्ट की तरफ से इन पर बैन भी लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात बिल्कुल उल्टी कर दी, कहा कि भैया नहीं, इनके ऊपर तो, इनको तो फैंटेसी गेमिंग को तो अलाउ है।
अब इसको अलाउ करना है या नहीं है ये तो भैया स्टेट का सब्जेक्ट है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां अभी भी इस पर बैन लगा हुआ है, बैन लगा रखा है इन स्टेट ने, जैसे तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। यहाँ पर फैंटेसी गेमिंग को भी बैन कर दिया गया है। जब इस जुए की लत लगने लगे और कर्जा होने लगा लोगों पर और सुसाइड की खबरें आने लगी, तो इन फंटासी गेमिंग वालों ने कह दिया भैया कुछ तो करना पड़ेगा। अब आगे फ्यूचर में चल करके हमको तकलीफ हो सकती है और हमको परेशानी हो सकती है, हम पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम जो है एक बोर्ड बना लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, FIFS। इसका काम क्या है? इसका काम है फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करना और इसके थ्रू, इसके जरिए से कोई गलत काम ना हो इस बात के ऊपर इस ध्यान रखना। और इसका हेड कौन है? इसका हेड है ड्रीम11। हम ही देख लेंगे, दूध की रखवाली हम ही कर लेंगे, हमारा नाम है बिल्ली नंबर 11। जब ऐसी सारी चीजों की खबरें आने लगी तो इनकी तरफ से, ड्रीम11 की तरफ से एक बयान आया कि अरे भैया नहीं आप कैसी बात करते हो, हम ऐसी चीजों को अलाउ थोड़ी करते हैं। जिस स्टेट के अंदर बैन है हम उस स्टेट के बंदे को तो लेते ही नहीं, 18 साल के नीचे के बंदे को तो हम लेते ही नहीं, 18 साल के ऊपर के लेते हैं। अच्छा, आपके यहाँ क्या पैमाना है, आप किस तरह नापते हो? तो हम कहते हैं कि वहाँ आधार कार्ड हम स्कैन करवाते हैं, आधार कार्ड का फोटो लेते हैं। अरे भाई साहब, जिस बच्चे को खेलना होगा ना वो अपने बाप का आधार कार्ड उठा करके, फोटो उठा करके भेज देगा और खेल लेगा। आपके पास कोई चीज है ऐसी नापने? तो फिर आप कहोगे अरे मौलाना ये सब कुछ तो हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है? अरे भाई साहब, इसी के चक्कर में हमारा नौजवान बर्बाद होता चला जा रहा है। जो आदत 50-100 से शुरू होती है, 5-10 रुपए से शुरू होती है, वो हजारों और लाखों रुपए तक आपको पहुंचा देगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसी के चक्कर में कई घंटे और जिंदगियां बर्बाद हो रही है। आप गेम खेलना कैसा है, जायज़ नाजायज़, आप अपने करीब के उलमा से पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए, उलमा से राब्ता कर लीजिए। लेकिन ये बात है कि भाई क्रिकेट के ऊपर या इस तरह की सट्टेबाजी करना, ये तो हर आलिम के नज़दीक और तमाम उलमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ा फैसला है कि ये सट्टेबाजी हराम है, ये तो जुआ है। और आप इन चीज़ों में लग करके अपनी ग्रोथ को, अपनी स्किल को क्यों रोक रहे हो? 3-4 घंटे अगर आप क्रिकेट देखने में लगा रहे, वही 3-4 घंटे आप अपने स्किल को बढ़ाने में और अपने आप को सुधारने में, आप उसको जिम में लगाओ, अपनी फिटनेस में लगाओ, कोई स्किल में लगाओ, कोई हुनर सीखने में लगाओ। अगर आप इन चीज़ों को, अपने वक्त को कीमती जाकर इसमें लगाओगे तो आपकी फ्यूचर में तरक्की होगी। आप अभी अपने आप के लिए वक्त दोगे। इसी बस यही मेरे आपसे गुजारिश है। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, सच्चाई इस वीडियो में लगी हो, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक का बटन भी दबाते हुए जाना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।